मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट यानी एमपीए लागू करने की मांग को लेकर आज पूरे प्रदेश के डॉक्टर्स ने 2 घंटे का सांकेतिक कार्य बहिष्कार किया। झांसा और आईएमए की अपील पर रिम्स समेत अन्य सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप रही। ऐसे में मरीजों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि अपर्याप्त सुरक्षा के चलते उन्हें अक्सर ऐसी वारदातों का शिकार होना पड़ता है जहां उन्हें मारपीट भी उनके साथ की जाती है। इसलिए डॉक्टर और मरीजों के हित में एमपीए बेहद जरूरी है। झांसा का कहना है कि आज के कार्य बहिष्कार के बावजूद एमपीए पर फैसला नहीं हुआ तो और बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनेगी। दवा दिखाने आए, मेडिकल वाला बोला सर से दिखा लीजिए, सिर्फ चलेगा कि नहीं चलेगा, वही के लिए उसी लिए आई। तबीयत खराब है, बच्ची की तबीयत क्या खराब हो है, गया? इसको देह में दाने दाने हो रहा है। और सेवा नियमितीकरण और रोस्टर क्लियर करने की मांग को लेकर एनएचएम के अनुबंधित नर्सों ने रांची के नेपाल हाउस सचिवालय का घेराव किया और साथ ही नेपाल हाउस के सभी गेटों को जाम कर दिया। आंदोलनकारी नर्सों ने मांग पूरी नहीं होने पर झारखंड विधानसभा का घेराव और फिर आमरण अनशन करने की चेतावनी भी दी है। निधि मदन कुलकर्णी है, ये पारित होने के बाद बोले कि 2 महीना में मैं आपकी नियुक्ति करा दूंगा। और उस समय उसके बाद हमने इनसे हर समय हम लोग मिलने आए, हर 15 दिन में, हर 2 दिन में, हर 3 दिन में, जैसे हमसे बन पा रहा हम उनसे मिलने आए। और ये जो आश्वासन दिया उस आश्वासन पे हमारी आज भी पूरी नहीं हुई। हमारी नियुक्ति अभी तक हुई नहीं, हमारा अधियाचना अभी तक नहीं गया। स्वास्थ्य सचिव का घेराव शामिल है। 8 तारीख को हम विधानसभा को घेरेंगे और 13 तारीख अगर इसमें भी सुनवाई नहीं हुआ, 7 तारीख को विधानसभा घेरेंगे सत्र को, और उसमें भी अगर हमारा बातचीत नहीं सफल रहा तो हम इससे भी उग्र हो सकते हैं और हम 13 तारीख से आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। रांची के नेपाल हाउस सचिवालय का घेराव कर रही नर्सों से हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर राजेंद्र पासवान ने वार्ता की। उन्होंने बताया कि आंदोलनकारी नर्सों की मांगों पर समुचित कार्रवाई की जा रही है। साथ ही रोस्टर क्लियर से हर जिले से सूची मंगवाई जा रही है। ऐसे में उन्होंने नर्सों से अपना आंदोलन वापस लेने की अपील भी की है। रोस्टर क्लियरेंस जो है सो हो रही है, 6 जिला से आ गया है और बके जिला से हम करीब 1 महीना से प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ये जो है डीसी के यहाँ से कमिश्नर के यहाँ जाती है और वहीं पर थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो इस बार हम लोगों ने बैठक भी करवाए और सिविल सर्जन को हमने 2 बार फोन भी किए अपने स्तर से और उन्होंने दिया आश्वासन कि हम जल्द ही भेज देंगे। मांग कई दिन से चल रही है, वार्ता भी चल रही है, सचिव स्तर से वार्ता चल रही है और अभी इन लोगों से हमने वार्ता भी की, इनके नेता को बुला के ये एक साइड हो जाना तैयार है और हमने उच्च पदाधिकारियों से बात की है, वो भी आके बात करेंगे और जल्द ही ये मामला सुलझा लिया जाएगा। और उपेंद्र हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े। उपेंद्र, एक तरफ डॉक्टर हड़ताल की धमकी दे रहे हैं, अब तो नर्सों ने भी कह दिया कि वो हड़ताल करेंगे। क्या इसका समाधान निकलेगा? क्या कुछ कहा है अधिकारियों ने? देखिए अनूप, कोशिशें तेज हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी अभी दिल्ली में है एक बैठक में। यहाँ पर जो नर्सें हैं, आंदोलित नर्सें हैं, उनका साफ कहना है कि कई बार आश्वासन मिला है इनको कि इनका जो सेवा है वह अनुबंधित से नियमितीकरण हो जाएगा उनका, और कई बार लिखित आश्वासन मिलने के बाद भी अब कहा जा रहा है कि रोस्टर तैयार नहीं है, जिसके चलते सेवा नियमित नहीं हो रही है, जिसके चलते आक्रोशित हैं। अभी भी अनूप यही स्थिति बनी हुई है। अपने कैमरा पर्सन संजय से कहेंगे कि दिखलाएं। नेपाल हाउस है, चूंकि यहीं पर स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय है, इसीलिए यहाँ पे जो नर्सें हैं वहाँ पे आंदोलन पे बैठी हुई हैं। मेन गेट है यह नेपाल हाउस सचिवालय का और ये बंद है। और अनूप, मैं बताना चाहूँगा कि नर्सों के हड़ताल के चलते, ये घेराव के चलते कई आईएएस अधिकारी नेपाल हाउस में है, उनको जाना है बाहर में अपने अपने काम से, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। साथ साथ रिम्स के डायरेक्टर एक काम से आए थे यहाँ पे, डॉक्टर डीके सिंह, वो भी 3 घंटे से यहाँ फंसे हुए हैं। कई बार उनका फोन आया कि किसी तरह से हमें निकलवाइए यहाँ से, लेकिन जो नर्सें हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। अभी एक अपडेट ये आया है अनूप की 11 सदस्यीय जो नर्सों का डेलीगेशन है उनको वार्ता के लिए बुलाया गया है और अंदर में संयुक्त सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं उनसे भी वार्ता हो रही है। और जो तमाम यहाँ पे नर्सें हैं, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे वो दिखाएं कि बैठी हुई हैं बाहर में सड़क पे, इंतजार कर रही हैं कि जो वार्ता है उसका क्या नतीजा आता है। साफ इन लोगों का कहना है कि आज लिखित आश्वासन लेकर जाएंगे कि एक निश्चित समय में इन लोग का रोस्टर तैयार हो जाएगा और ये लोग सेवा इनकी नियमित हो जाएगी।
2007 से लगातार ये अनुबंध पे काम कर रही हैं। साफ इनका कहना है कि कई बार आंदोलन करने के बाद सरकार की ओर से, विभाग की ओर से। उपेंद्र, अगर इनको आज लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तो क्या करेंगी ये? क्योंकि गुस्से से तमतमाए हुए ये इनके चेहरे से भी झलक रहा था। बिल्कुल अनूप, साफ है। इन्होंने कहा, जब ये सवाल मैंने किया कि अगर आज आपकी मांगें पूरी नहीं होती है तो क्या होगा, इन्होंने साफ कहा कि कल विधानसभा का घेराव करेंगे और उसके बाद 13 फरवरी से आमरण अनशन पर बैठेंगे। किसी तरह से अब वो सेवा पर नहीं लौटेंगी अगर इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो। कह सकते हैं कि चरम आंदोलन की धमकी दे चुकी हैं नर्सें। जी अनूप, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए उपेंद्र आपका। बढ़ते हैं आगे और बात जमशेदपुर की करते हैं। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में इलाजरत टीबी मरीज संजय मछुआ ने तीसरे तल्ले से कूदकर अपनी जान दे दी। उसका शव मेडिकल वार्ड के पास जमीन पर मिला। मृतक की पत्नी भी एमजीएम अस्पताल में ही भर्ती है। दरअसल संजय मछुआ लंबे अरसे से टीबी से पीड़ित था। आयुष्मान भारत योजना के तहत उसे और बेहतर इलाज के लिए रांची ले जाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इससे पहले ही उसने सुसाइड कर लिया। परिजनों का कहना है कि संजय मछुआ अपनी खराब सेहत से बेहद परेशान रहता था। वो पहले भी जान देने की कोशिश कर चुका है। कुछ का कमी नहीं हुआ उनको ना। 2 महीना पहले तो भर्ती किए हुए थे यहाँ। उससे पहले 2 साल 2.5 साल से टीबी का शिकायत था। धीरे धीरे बढ़ते गया। दवा खाता था, छोड़ देता था, दवा खाता था, छोड़ देता था। क्या कीजिए, टीबी तो छोड़ देने से नहीं ना ठीक हो जाता है। हाँ, 1-2 बार कोशिश किया तो बोर उसको भाई। उसके बाद देखा, रात को हम लोग ऐसे सुने तो हम लोग सब कोई चले हैं हॉस्पिटल, देखे भाई क्या बात है, तो वही बोल रहा कि सब कुछ सुनने के बाद ऐसे किया। लातेहार के हेरहंज में सीआरपीएफ कैंप में तैनात एक जवान ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि वो जवान थोड़ी देर पहले ही ड्यूटी से अपने कमरे में गया था। उसके बाद उसने अपनी बंदूक से खुद को गोली मार ली। आनन फानन में उसे बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जानकारी के अनुसार जवान कुछ दिनों से डिप्रेशन में चल रहा था। सरायकेला में हाथियों के उत्पात से किसानों का बुरा हाल है। चांडिल अनुमंडल के गांव में हाथियों के झुंड ने सैकड़ों एकड़ फसल को रौंद डाला है। दर्जनों घर ध्वस्त कर दिए हैं। ऐसे में पीड़ित किसान हाथियों के भय से रत जगह करने को मजबूर हैं। नाराज किसानों ने मदद की गुहार लेकर वन विभाग के कार्यालय में विरोध प्रदर्शन भी किया और साथ ही मुआवजा देने की इन्होंने मांग भी की है। बेहतरीन उत्पादों के लिए मशहूर झारक्राफ्ट बुनकरों की बदहाली का कारण बन गया है। झारक्राफ्ट से जुड़े 5000 मजदूर वेतन नहीं मिलने से पलायन को मजबूर है। रिपोर्ट देखिए। कभी अपनी कारीगरी से झारक्राफ्ट को देश और राज्य में पहचान दिलाने वाले बुनकर अब बदहाली के कगार पर हैं। बदहाली का आलम यह है कि बुनकर अपनी रोजी रोटी के लिए झारखंड से दूसरे राज्य में पलायन करने को विवश हैं। अपनी ऐसी स्थिति के लिए बुनकरों ने साजिश का आरोप लगाया। उनकी माने तो सोची समझी रणनीति के तहत उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों में कमियां निकाली जा रही है ताकि झारक्राफ्ट संस्था को बदनाम किया जा सके। बुनकरों ने झारक्राफ्ट पर भी 1.5 साल से वेतन नहीं देने का आरोप लगाया है। बाहर यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, बुनकर को काम ही नहीं मिल रहा है, तो कहाँ से नहीं जाएंगे। अब तो 1-1.5 साल हो गया। बहुत खराब स्थिति चल रहा है अभी। ये हम लोग को काम नहीं मिल रहा है ना। काम बनते हुए फिर बनता है, उसके बाद फिर पैसा भी नहीं मिलता है। कई जगह सामने है, हम लोग को कुछ काम मिलेगा घरेलू, हम लोग तो बाहर बाल बच्चा छोड़ के नहीं ना जा सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग को काम मिलेगा। 3 महीना ट्रेनिंग किए यहाँ, अभी कुछ हो नहीं हुआ। बुनकरों की बदहाली के कारण क्या हैं, इसका अंदाजा नगरी के हस्तकरघा कारखाने को देखकर लगाया जा सकता है। कारखाने में रखी मशीनें जहां धूल फांक रही हैं, वहीं बुनकरों द्वारा मेहनत से बनाए कंबल और उसके धागे धीरे धीरे बर्बाद हो रहे हैं। बुनकरों ने इसके लिए सरकार की दोहरी नीति को जिम्मेवार ठहराया है। प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति के सदस्य असलम अंसारी की माने तो सरकार एक तरफ जहां बुनकरों के उत्थान और विकास की बात कर रही है, वहीं पूंजीपतियों और बिचौलियों के कारण झारखंड के गरीब बुनकरों को कोई काम नहीं मिल रहा है। बुनकर यहां से एक दूसरे जगह काम के लिए जा रहे हैं। मेन बात ऐसा है कि हम लोग को जो काम झारक्राफ्ट से चलता था, एक कंबल का आधार बना लिया ये लोग कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जबकि बुनकर से तैयार किया हुआ कंबल को वहाँ पर दिया गया है और बुनकरों का जो मजदूरी है उसको एक साजिश के तहत रोक दिया गया है। कारण चाहे जो भी हो, झारखंड के बुनकर तंगहाली में जीने को मजबूर हैं।
गरीबी और परिवार का पेट पालने का दर्द उन्हें इतना सता रहा है कि वे पलायन करने को मजबूर हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब बुनकर ही नहीं रहेंगे तो झारक्राफ्ट जैसी संस्था का क्या होगा। इस सन्नाटे को, खामोशी को महसूस करना होगा। ये वो कारखाना है जहां पर हर दिन दर्जनों बुनकर कपड़े बुनते थे। हर वक्त हस्तकरघा की खटाखट आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन वो आवाजें पिछले 1 साल से बंद है। वो आवाजें सुनाई नहीं देती है। ये सन्नाटा और ये अंधेरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि उन तमाम बुनकरों के घर तक पहुंच गया है जो अब पैसे न मिलने के कारण, मजदूरी न मिलने के कारण पलायन को मजबूर हैं। सरकार की मंशा तो इन बुनकरों को लेकर काफी बेहतरीन है, लेकिन अब कब तक इनके प्रति अपना नजरिया बदलती है। कैमरा पर्सन संजय के साथ अमिता सिन्हा, न्यूज़ 18 झारखंड।